कर्ज के बोझ तले अनिल अंबानी को बचाने के लिए उनके भाई मुकेश अंबानी जी जान से लगे हुए हैं। पहले मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्राटेल को खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन आज एक खबर आई जिसमें यह पता चला कि अब मुकेश अंबानी के समधी भी अनिल अंबानी की साख यानी इमेज को बचाने की जुगत में लग गए हैं। अब क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। असल में अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए कई कंपनियां बोलियां लगा रही हैं। इसमें मुकेश अंबानी के समधी और ईशा अंबानी के ससुर अजय पीरामल का नाम भी शामिल है। अजय पीरामल कौन है ये आपको बता दें। पहले अजय देश के जाने माने बिजनेस टाइकून हैं। इनकी कंपनी पीरामल एंटरप्राइजेस फार्मा, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट्स, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ग्लास पैकेजिंग और फाइनेंस सर्विसेज की फील्ड में काम करती है। अजय पीरामल की कंपनी एक दो नहीं बल्कि 30 देशों में अपना कारोबार चलाती है, जिसमें यूएस, यूके, जापान, साउथ एशिया जैसे देशों के नाम शामिल हैं। अब रिलायंस कैपिटल की बोली लगाने में पीरामल ग्रुप के अलावा और भी कई कंपनियां शामिल हैं, जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। पीरामल ग्रुप के साथ साथ कॉस्मिया फाइनेंशियल और यूबीएआरसी के साथ हिंदुजा ग्रुप, ऑक्ट्री और टोरेंटो ने रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए अपनी फाइनल बिड सौंप दी है। अब बोली की बात हो ही रही है तो जान लेते हैं कि रिलायंस कैपिटल में कितने तरीके से बोलियां लगाई जा सकती हैं। आपको बता दें, रिलायंस कैपिटल के लिए बोली दो तरह से लगाई जा सकती है। पहला पूरी कंपनी के लिए और दूसरा उस कंपनी के अलग अलग कारोबार यानी बिजनेसेस के लिए। अब रिलायंस कैपिटल के बारे में भी जान लेते हैं। रिलायंस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी थी। इस कंपनी के प्रमोटर अनिल धीरूभाई अंबानी है। रिलायंस कैपिटल मिड कैप 50 का हिस्सा भी रही है। ये लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस में सेवाएं देती थी। कमर्शियल, होम फाइनेंस, इक्विटी और कमोडिटी ब्रोकिंग जैसी क्षेत्रों में भी रिलायंस कैपिटल ने सेवाएं दी थी। लेकिन बीते कुछ सालों से रिलायंस कैपिटल काफी कर्ज में फंस गई है। पिछले साल 29 नवंबर को आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया था। रिलायंस कैपिटल के लिए फिर दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का रुख कर दिया गया, क्योंकि कंपनी लिए गए कर्ज को लौटाने में नाकाम साबित हो रही थी। हाल में ही रिलायंस कैपिटल की सहयोगी रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी RNLIC में 49% की हिस्सेदारी रखने वाली जापानी कंपनी निप्पॉन लाइफ आगे चलकर रिलायंस निप्पॉन लाइफ और डुडिला सन लाइफ इंश्योरेंस के साथ विलय करने की योजना बना रही थी। लेकिन रिलायंस कैपिटल के लाइफ और जनरल इंश्योरेंस वेंचर के लिए अलग से कोई बोली नहीं लगाई गई। बिरला सन लाइफ और निप्पॉन दोनों जो लाइफ इंश्योरेंस कारोबार के सेक्टर में काम करते हैं, वे अब रिलायंस कैपिटल की बिड प्रोसेस से पहले ही पीछे हट गए हैं। अब जाते जाते किन किन कंपनियों ने कितने करोड़ रुपए की बोली लगाई है ये भी जान लेते हैं। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के लिए पीरामल ग्रुप ने 3,750 करोड़ रुपए ऑफर किए। रिलायंस कैपिटल के लिए कॉस्मो ने 1,481 करोड़ रुपए की बोली लगाई। टोरेंट इन्वेस्टमेंट भी रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए 4,500 करोड़ रुपए की बोली लगा रही थी। इसके अलावा ऑक्ट्री कैपिटल ने 4,200 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। अब देखना होगा अनिल की रिलायंस कैपिटल और इनके ग्रुप के दिन कब सुधरेंगे।